देखिए है मोरिंगा, मुनगा, सहजन जो भी बोलते हो आप लोग के तरफ। विटामिन, मिनरल और ताकत का खजाना है यह पौधा। उसके साथ साथ अनेक बीमारियों जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों में जितना प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए लगाते हैं मुनगा की जो बीज है उसको। लगाने से पहले इसे 12 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखें, जिससे बीज के ऊपरी जो भाग है वो नरम हो जाएगी और अंकुर जल्दी से निकल आएगा। कुछ इस तरह देखिए। अब इसे हम लगाते हैं। सहजन में अगर फली जल्दी लेना चाहते हो आप ना, तो जो पेड़ से में फल दे रहा हो उसी में से कटिंग लाकर आप लगा सकते हो। मेरा यह तो बीज से मैं लगा रही हूँ, तो जो सहजन के पेड़ में फलियाँ सूख जाती हैं उसी का बीज है ये। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर अपने नज़दीकी बीज भंडार से भी ये मुनगा का बीज ला सकते हो, वहाँ भी मिल जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा अंदर दबा देते हैं ऐसे। इसके बाद इसे ब्राइट लाइट में रखना है और इसमें हमेशा नमी बनाए रखें। कुछ ही दिनों में हमारे जो मुनगा का बीज है वो उसका अंकुरित बाहर आ गया है, ये अंकुरण हो गया है देखिए। उसके बाद ये ऐसे होगा। फिर ये मैं पहले से लगा के रखी थी। मैं इसके जो सॉइल मीडिया है इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं डाली हूँ, और इसके बाद मैं इसे पॉली बैग में लगाऊंगी, उसमें भी मैं कोई भी कंपोस्ट या खाद नहीं डालूंगी। मैं इसे लगाने से 15-20 दिन के बाद, जो पॉली बैग में लगाने से 15-20 दिन के बाद मैं उसमें कंपोस्ट डालूंगी। देखिए, और एक बात और यहाँ पर बताऊंगी। अभी तो हम बीज लगाए हैं, इसे ब्राइट लाइट में रखेंगे, इसमें नमी बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये अंकुरित जैसे इतना हो गया, इसके बाद इसे हम धूप में रखेंगे। अगर हम धूप में नहीं रखेंगे तो इस तरह इसका जो स्टेम है वो लंबा होता जाएगा और इसका जो मोटाई है कम होगा। और अगर हम इसे धूप में रखेंगे ना, जैसे धूप में रखेंगे, तो इसका जो स्टेम है वो थोड़ा मोटा होगा, इसका लंबाई थोड़ा से कम होगा, लेकिन ये पौधा हेल्थी रहेगा। ये धूप में चलने वाली पौधा है। इसे जब इतना बड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद इतना बड़ा निकलना शुरू हो जाए, उसके बाद इसे हम धूप में रखेंगे। छाँव में बिल्कुल ये नहीं रहेगा। छाँव में रहने से इसका बढ़ोतरी है वो एकदम बड़ा होगा, लेकिन इसका मोटाई है स्टेम का वो छोटा ही रह जाएगा, पतला रह जाएगा, हेल्थी नहीं रहेगा। आज का वीडियो मेरा सहजन के बारे में है, जिसे मुनगा, मोरिंगा व अलग अलग जगह में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज मैं इसे लगाने की तरीका बताऊंगी। इसे लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी बीज की। जो इसका बीज कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए है मोरिंगा, मुनगा, सहजन जो भी बोलते हो आप लोग के तरफ। हमारे तरफ इसे मुनगा के नाम से जानते हैं। इसका बीज कुछ दिखने में इस तरह का होता है। विटामिन, मिनरल और ताकत का खजाना है यह पौधा। उसके साथ साथ अनेक बीमारियों जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों में जितना प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस वगैरह, अस्थमा, शरीर में जितना पेन होता है, जो आयरन, कैल्शियम की कमी को भी यह दूर करता है। यहाँ तक कि कैंसर में भी बहुत लाभदायक है यह प्लांट। तो ये पौधा को अपने घर में ज़रूर आप लगाएं। ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप गमला में भी लगा सकते हो। अभी छोटे गमला में पहले जैसे मैं डिस्पोजल में लगाई हूँ, उसके बाद छोटा गमला में लगाइए। उसके बाद आप इसे 18 बाय 18 के गमला में आराम से अपने गार्डन में, अपने छत में आप लगा सकते हो। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ मुनगा के बीज को मैं अपने जो अडेनियम का जो गमला है उसमें लगा दी थी। तो एक छोटा सा मेरा पौधा निकल आया है। यहाँ 1, 2, 3 पौधा मेरा निकला है। तो इस वाला पौधा को मैं अब गमला में लगाऊंगी। तो चलिए निकालते हैं इसको कुछ इस तरह से। देखिए इसका जो रूट है कितना सुंदर निकला है। अब इसे मैं बड़े गमले में लगा दूंगी। यहाँ पर मैं ये आल्पिन का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहो तो स्टेपलर लगा सकते हो यहाँ पर।
इस तरह मैं जो गमला बनाई थी आटे के पन्नी का, उसको मैं अपने ही गार्डन सॉइल में भर दी हूँ और पानी डाल दी हूँ, क्योंकि मिट्टी को सेट होना पड़ता है तो पानी डाल के थोड़ा सा इसे हिलाना पड़ता है, फिर ये सेट हो जाएगा मिट्टी। अब इसी में हम लगाएंगे अपने मुनगा के जो पौधा है। देखिए यह मुनगा का पौधा मैं ली हूँ और इसे इस तरह से इसे निकालना है। देखिए छोटा छोटा सा रूट है इसमें जो बढ़ रहा है। सही वक्त है इसी समय इसे लगाना है। तो लगाने के लिए पहले इसे इस तरह गड्ढा कर लें और इसमें इसे बिठा दें। सहजन के पेड़ जहाँ पर रहता है ना, वहाँ पर इसका बीज गिरा रहता है और बरसात जैसे ही आती है वहाँ पर इसका बीज अपने आप उगाता है। मुनगा आसानी से मिलने वाली औषधीय पेड़ है, सभी को अपने घर में इसे लगानी चाहिए। इसके बीज को मांगने में हिचकिचाहट मत महसूस कीजिए। ये बहुत ही औषधीय पौधा है, बहुत अच्छा फायदेमंद है। इसे हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। सहजन के ताज़े पत्ते का जो रस होता है वो सूखे पत्ते के चूर्ण से ज़्यादा फायदेमंद है। ये औषधि पौधा है, ये पूरा भारत में पाया जाता है। मुनगा हर घर में कम से कम एक पेड़ तो लगानी ही चाहिए। पत्तियां, फूल और इसका जो फलियां होते हैं उसका भरपूर फायदा उठाएं। मेरे पास भी ज़मीन नहीं है, इसीलिए मैं इसे इस तरह से लगाई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तुरंत गमला भी नहीं है। तो मैं इसे प्लास्टिक का जो मेरे पास आटा का जो थैली था उसी में इसे गमला बना के मैं इसे लगा दी हूँ। ये जो मैं पौधा लगाई हूँ मुनगा का, ये 12 मुनगा का पौधा है। इसे हम छत्तीसगढ़ में बरमसी मुनगा के नाम से जानते हैं। बरमसी मुनगा के पत्ते की साइज थोड़ा छोटा होता है और इसका कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन लिए हुए होता है। इसका फलियों के कलर भी थोड़ा सा हल्का भूरा लालिमा लिए होता है। इसका भी लंबाई थोड़ा सा छोटा होता है। इसके पत्तियां और फूल और फलियों को सब्जी बनाकर खाते हैं। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। अक्सर हमारे तरफ 12 मुनगा को खाने में ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद एक और मुनगा होता है, सैगोन मुनगा कहते हैं हम हमारे तरफ। सैगोन मुनगा के पत्ते साइज में थोड़ा बड़ा होता है, उसका कलर डार्क ग्रीन होता है। इसका फलियां का जो कलर होता है वो भी ग्रीन ही रहता है, पर उसका साइज जो है लंबाई थोड़ा ज्यादा होता है। सैगोन मुनगा के पत्तियों और फूलों फलियों को भी खाया जाता है, मगर इसका स्वाद थोड़ा से हल्का कसैला कड़वाहट लिए होता है, तो उतना ज्यादा इसे पसंद नहीं करते हैं खाने में। सिर्फ मुनगा का पेड़ लगा लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने खाने में मुनगा को शामिल करें। चाहे किसी भी रूप में आप इसे खाएं, इस्तेमाल करें, चाहे चूर्ण बनाकर खाएं, सब्जी बनाकर खाएं या फिर जूस बनाकर पिएं, लेकिन इसे अपने डेली के रूटीन डाइट में आप शामिल करें। जब ये बड़ा हो जाएगा, अभी जैसे कि अभी मई है, मई का माह चल रहा है, जैसे ही बरसात शुरू होगी मेरे ये मुनगा का जो पौधा मैं लगाई हूँ वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। फिर इसे मैं 18 बाई 18 के गमले में इसे लगाऊंगी, बड़ा गमला में। तब तक के लिए मैं इसे छोटे से एक पन्नी में मैं लगा दी हूँ। जब मेरी यह प्लांट बड़ा होगा, इसे मैं जैसे ही दूसरे गमले में रिपोर्ट करूंगी या इसका पत्ता का जो मैं दवाई के रूप में उपयोग करूंगी, तब आप सब के साथ मैं शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।